हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारी इस प्यारी सी क्लास में। और अभी आज की क्लास आपकी थोड़ी सी लेट है, वो एक दो दिन की ही है बेटा ये बातचीत। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। जो अभी एक दो क्लास आपकी थोड़ा सा 5-7 मिनट डिले होती है, उसका कारण ये है मेरे शेर, क्योंकि अभी आप सबको पता है सीपीयू का आया बेटा रिजल्ट। उस रिजल्ट के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलने आते हैं, उनके हम छोटे 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 इंटरव्यूज शूट करते हैं। तो उसमें होता क्या, जैसे अभी जो आज अभी अभी आए हैं वो एक्स सर्विसमैन हैं, और उन्होंने एक्स सर्विसमैन जो पे एग्जाम देता है अपनी, उन्होंने रैंक 1 हासिल की है सीपीओ में उनकी। सो अभी वो मिलने आए हुए थे, उनके साथ में थोड़ी सी बातचीत में लगे हुए थे। तो उस वजह से ये होता है कि थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ जाता है। तो कल आज या एक दो दिन की और ये बात है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं है बेटा। टाइम से अपनी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आइए मेरे बच्चे, यही चीज होता है बेटा। और टीचर के लिए, हमारे लिए कोई दिवाली नहीं, कोई ईद नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल तब होता है जब सिलेक्टेड स्टूडेंट उनसे मिलने आता है। ठीक है, तो चाय पानी बैठ के आराम से पीनी पड़ती है, और इतना अपना समय, वो कीमती समय निकाल के हमारे पास आते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आई? आई आपको भी मिलवा दे, जरूर मिलवाएंगे सर। और आपको इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा जिसकी हद नहीं। अभी मिलवाएंगे आपको, बिल्कुल ठीक है। अभी मिलवाएंगे, और इंटरव्यू भी मैं आज अपलोड करूंगा, बिल्कुल देखिएगा। ये आ गई जी हमारे पास चीजें, और हमारे पास था बेटा न्यू टेंस। अभी थोड़ी देर में मिलवाता हूं बेटा, अब पढ़ते हैं, ठीक है। बच्चे भी यही बोलते हैं, सर क्लास तो रोज ही लेते हो। मैं इतनी दूर से आया हूं, और बहुत दूर से आया हूं। तो नहीं, उनको भी आपसे मिलना है भाई। उनको आपसे इसलिए मिलना है कि उनको ये भी देखना है कि मैं कैसे क्लास लिया करता था, कैसे स्टूडियो सेटअप होता है, कैसे चलती है चीजें। देखिए बेटा, कल हमने ये किया था, लास्ट जो किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो किसी भी एक्शन को बताता है, कब कब वो एक्शन होता है। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिक्र करता है। हमने एक ये कॉन्सेप्ट किया था। अगला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो हम कर रहे हैं जी ये। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हम कर रहे हैं ये। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब आप कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करें बेटा, जब आप कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करें, साथ साथ कॉपी करिएगा। और वो मेरे बच्चे जो जो वो स्टूडेंट्स जो अपने ये समझते हैं कि मतलब क्या कह रहा था मैं, हाँ, जिन्होंने पहली टेंस की 2 क्लास नहीं देखी, अगर आप बेटा डायरेक्ट आज 3rd क्लास में बैठोगे टेंस की, तो आप गड़बड़ कर लोगे, गड़बड़ कर लो, ठीक है। हाँ, तो आपसे गड़बड़ क्या हो जाएगी बेटा, कि आप पहली 2 क्लास मिस करके आज आप 3rd क्लास देख रहे हो टेंस की, तो बेटा समझन में आएगी? वो ऑफकोर्स नहीं आएगी। सो बेटर है, अगर जिनकी आज पहली 2 क्लास मिस हुई हैं, वो पहली 2 क्लास कवर कर लेना बेटा, जरूर से जरूर, तब तीसरी क्लास का आनंद उठाना। वरना आपको कम समझ आएगा। आप बोलोगे यार सर का तो कम समझ आ रहा है, नाम तो बड़ा सुना था, समझ कम आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? बेटा 2 क्लास छोड़ के आप मेरी तीसरी क्लास में बैठोगे, उत्तर समझ कैसे आएगा? तो पहले आपने पहली क्लास भी कवर कर लेनी है, दूसरी टेंस की कवर करनी है, तीसरी कवर करनी है, फिर कल जब 4th क्लास होगी हमारी फ्राइडे को, तब आप आगे बैठोगे तो बेहतर होगा बेटा, ठीक है ना। चलिए कोशिश करिएगा अभी भी, लेकिन प्लीज जरूर से जरूर पिछली कवर करें बेटा। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करते हैं तो ये बात करता है टॉक्स अबाउट लाइफ, टॉक्स अबाउट लाइफ। ये आपकी लाइफ के बारे में बताता है, टॉक्स अबाउट लाइफ। देखो एक साथ भी लिखवा रहा हूं मैं आपका, रूटीन, हैबिट लिख रहा हूं, एक साथ भी लिख रहा हूं बेटा। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, तो जब आपको कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ बताना हो बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या हुआ भाई, धरती गोल है, हाँ गोल है तो गोल है। आप ये तो नहीं बोल सकते धरती गोल बन रही है, क्या आप ये बोल सकते हो धरती गोल बन रही है? आप ये तो नहीं बोलोगे कि सर धरती गोल बन रही है, आप बोलोगे धरती गोल है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। सो आपकी लाइफ के बारे में, आपके रूटीन के बारे में, आपकी हैबिट के बारे में, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेगा बेटा। अगर मैं किसी को ये बोलूं कोई भी फैक्ट बताना है,
फैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? वो चीज जो 100% होती है, दिस इज कॉल्ड फैक्ट। बेटा अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को रखोगे तो पानी उबलता है, उबलेगा मत बोलना, उबल रहा है नहीं बोला, उबलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, तो वो चीज है। तो अगर हम आइस को, बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है, वो पानी बनती है। बन जाएगी या बन रही है? नहीं बेटा, वो पानी बनती है। आप उसको ऐसे बोल के चलो, ठीक है? तो उस चीज में कोई भी फैक्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लगाओगे। अगली बात मेरे बच्चे, जब कभी भी कोई भी फैक्ट हो बेटा, ठीक है, कोई भी फैक्ट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे। जब कभी भी आपको न्यूज़पेपर हेडलाइंस में जिक्र करना हो तो भी आपको मेरे बच्चे न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, आप देखते हो न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो हमारी होती है, जो फ्यूचर में चीजें होनी है, ये होना है, अब ये होना है, अब ये होना है, अब ये होना है, ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं, उस केस में भी मेरे बच्चे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र करते हो। जैसे आप सिलेक्शन लोगे, ठीक है, हाँ, फिर आपने बोलेगा सर इस तारीख को मेरी शादी होनी है, तो आप देखते हो ना उसमें वेड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, जबकि डेट उसमें फ्यूचर की डली रहती है। लेकिन आप उसे एक हेडिंग की तरह ट्रीट करते हो, एक नोटिस की तरह ट्रीट करते हो, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप उसमें यूज करते हो। ये हुई सर न्यूज़पेपर हेडिंग। वीडियो अटक रही है सर, बेटा वीडियो अटक रही है क्या? एक सेकंड रुकिएगा। बेटा अगर हाँ ऐप में कुछ है शायद दिक्कत, तो अभी जिनकी वीडियो अभी अटक रही है तो आपको आवाज तो कम कर लो उसकी, वहां से यहां सुन रहे, तो आप एक काम करें, एग्जिट करके क्लास को एक बार दोबारा से फटाक से ज्वाइन कर ले, एग्जिट करके, ठीक है, फटाक से दोबारा ज्वाइन कर। बाकी जिनके नेटवर्क में इश्यूज हैं बेटा उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, वो नेटवर्क इश्यूज भी देख लें। करो एक बार फटाक से क्लास को एग्जिट करके वापस आइए। ठीक है बेटा, हो गई? चलिए फिर वापसी करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ठीक। देखो बेटा, मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टॉक्स अबाउट लाइफ। आप लाइफ के बारे में, आप अपने बारे में जब कुछ भी बताते हैं तो आप यूज करते हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मुझे अपने बारे में कुछ भी बताना है तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ही बात करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला भाई, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया, मैं ये करता हूं सर, मैं यहां रहता हूं, हमारे घर में इतने मेंबर हैं, मैं ये काम करता हूं, मैं इतने पैसे कमाता हूं, मैं इस चीज की तैयारी करता हूं, कुछ भी आप बोलोगे सो बेटा ये होते हैं टॉक्स अबाउट लाइफ। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे।
रूटीन आप जब भी कोई बताओगे अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे, जब आप कोई अपनी हैबिट बताओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे, जब किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे, फैक्ट कोई भी आपका है जिसे दिखाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे, न्यूज़पेपर हेडलाइंस मैंने कहा मेरे बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे। चलो एक बार हम एग्जाम्पल से जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से जरा इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया ही, या पहले क्या, देखो बेटा कल मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया था, इसका एग्जाम्पल ले लिया था, इसका एग्जाम्पल ले लिया था, फिर मैं यहां देख लेता हूं, ही गोज या इज गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम डेली। वो डेली स्कूल समय पर जा रहा है या वो डेली स्कूल समय पर जाता है, वो डेली स्कूल समय पर जाता है या वो डेली स्कूल समय पर जा रहा है। तो आपने बोला बेटा सर डेली स्कूल समय पर जाता है, तो आपने ये लगाया बेटा, क्यों? क्योंकि बात सर उसके रूटीन के बारे में कहो, वो अपने बारे में बता रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, तो यही आएगा। नहीं बात बन रही, आज पता नहीं क्या हो रहा है भाई ऐप में, ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा पढ़ाने में, ना मैं आपको डांट पाऊंगा। मजा खराब कर दिया आपने, चलो कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी। तो हमने बोला ही गोज या इज गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम डेली, तो वो हर दिन स्कूल डेली टाइम पे जा रहा है, तो जा रहा है नहीं जाता आपने बोला। दूसरा देखते हैं बेटा, जब आप कोई भी रूटीन या हैबिट के बारे में बात की, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है बेटा, अगर मैं बोलूं द अर्थ इज राउंड या द अर्थ इज बीइंग राउंड, धरती गोल है या धरती गोल बन रही है, आपने बोला सर धरती गोल बन नहीं रही है, धरती ऑलरेडी गोल है, तो आपने बोला द अर्थ इज बीइंग राउंड, धरती गोल बन नहीं रही है सर, वो ऑलरेडी है। चलो फैक्ट के बारे में बात करते बेटा, मैंने बोला इफ वी हीट आइस, अगर हम आइस को हीट करते हैं, इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। बेटा टर्न्स क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो पानी बन जाती है। आपने बोला सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट होगी एक बातचीत, तो पानी बन जाती है सिंगुलर वर्ब हीट के साथ। लेकिन अगर एग्जामिनर को एरर देना होगा तो वो ये दे देगा बेटा इफ वी हीट आइस इट विल टर्न इनटू वाटर, तो ये पानी बन जाएगी। बेटा बन जाएगी या बनती है, बनती है, बन जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आप में क्या हो गया बेटा, एक फैक्ट हो गया। अगर कोई भी फैक्ट है मेरे भाई तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे उसमें। एक गलती आपके एग्जाम में ये जरूर से जरूर यहां पर देगा, ठीक है, ये जरूर से जरूर यहां पर देगा। तो इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर होगा, इट विल टर्न नहीं होगा। आगे देखें, अगला देखते हैं जी एग्जांपल। अब मैंने बोला सर न्यूज़पेपर हेडिंग्स में कैसे देखते हो, देखो बेटा ये एग्जाम में नहीं पूछी जाता, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, इसलिए इस पे बॉक्स करके आप स्टार भी लगा सकते हो। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा इस पे एरर, एरर ऐसे पूछा जाएगा बेटा, इस पर एरर कोई नहीं बनता। लेकिन एग्जाम में न्यूज़पेपर हेडिंग्स में किस तरीके से यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने बोला द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, अगले महीने पीएम को चाइना विजिट करना है। द पीएम
विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। तो अगर आप इसको ये देखेंगे तो आपको आराम से यहां ये नजर आ जाएगा कि हम सर इस तरीके से इसको यूज करने लग रहे हैं। द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, अगले महीने पीएम को चाइना विजिट करना है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं एक हेडलाइंस की तरह ये काम चीज करेगी कि ऐसा करना है, पीएम को अगले महीने चाइना विजिट करना है। तो उनका एक शेड्यूल बताया जा रहा है आपको, तो उनका एक शेड्यूल बताया जा रहा है, तो वो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में दिखेगा, लेकिन इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं बेटा। इस पर एरर क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। सो एरर बनेंगे, लाइफ के बारे में बात करोगे, रूटीन के बारे में बात करोगे, हैबिट के बारे में बात करोगे, ये या जो मैंने आपको कहा था कल, क्या लिखा था कि भाई द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। याद आया? उसको लिख भी लो आप एग्जाम्पल को चाहो तो। मैंने कहा था द बेस्ट थिंग about your father, the best thing about your father is that he is always taking life with a positive attitude। वो हमेशा लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड में ले रहे हैं। तो आपने बोला नहीं सर, अगर आप किसी का नेचर बता रहे हैं, किसी की लाइफ के बारे में उसका बिहेवियर बता रहे हैं, कुछ भी ऐसा बता रहे हैं, तो आपने बोला ही इज ऑलवेज टेकिंग नहीं होगा, ही ऑलवेज टेक या टेक्स, ही ऑलवेज टेक्स। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ही ऑलवेज टेक्स, हमेशा लाइफ को वो पॉजिटिव एटीट्यूड में लेते हैं। बेटा ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ओवरऑल नेचर क्या है। डन। अब इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट मुझे कराना है, फटाक से कॉपी करो बेटा यहां तक। ही ऑलवेज टेक नहीं बेटा, ही है तो टेक्स आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ही ऑलवेज खाली टेक्स मत करना, पेपर में गलत हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर हमारा हो जाएगा जी खत्म। देखो इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखना, इसमें बेटा आपको बहुत ध्यान से सीखना है इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा कॉन्सेप्ट है, वरना आपको कॉन्सेप्ट कंफ्यूज कर लेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ध्यान से सुनो। क्या है मेरे पुत्र, जो वर्ब है ना वो दो टाइप की होती है बेटा। एक वर्ब ऐसी होती है जो एक्शन वर्ब कहते हैं हम उसे। सर एक्शन वर्ब मतलब वो वर्ब जो किसी काम, किसी एक्शन को दिखाएगी। जैसे वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो खेल रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो पढ़ रहा है, ऐसी बातें जो होती हैं वो एक्शन वर्ब कहते हैं बेटा उसे। इसका मतलब वो किसी न किसी काम को दिखाएगी। तो आप एक्शन वर्ब के केस में क्या करते हो, आप चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करो आप उसमें टेंस, ठीक है, या आप उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करो, आप उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करो, या आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? अकॉर्डिंग टू द सेंस। अकॉर्डिंग टू द सेंस, आप सेंस के अकॉर्डिंग उसे यूज करेंगे। वर्ब एक्शन वर्ब है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करो, अकॉर्डिंग टू द सेंस। सर अकॉर्डिंग टू द सेंस कैसे? ऐसे बेटा देखो, ऐसे जैसे इज गोइंग भी तो हो सकता था, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं हो सकता। होने को ये थोड़ा ना कि इज गोइंग गलत है, एक्शन है, इज गोइंग हो सकता है, लेकिन सर वो डेली आ गया ना, हर दिन की बात हो रही है, तो हर दिन की बात हो रही तो कॉन्टिन्यूअस नहीं, इंडेफिनिट आ गया। मतलब इसमें दोनों कैसे सही होंगे, आपको एक्शन वर्ब दोनों सही है, कॉन्टिन्यूअस भी सही है, इंडेफिनिट भी सही है। इसलिए और मैंने पिछली क्लास आपको दिखाऊं तो मैंने आपको यहां क्या लिखवाया था, देखो, दे कम हेयर टू प्ले क्रिकेट, सही है। दे आर कमिंग हेयर टू प्ले क्रिकेट, सही है भाई। दे कम हेयर टू प्ले क्रिकेट, वो यहां क्रिकेट खेलने आते हैं, तो रूटीन है, आदत की बात हो रही है। अच्छा, दे आर कमिंग हेयर टू प्ले क्रिकेट, वो यहां क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, सर अभी आ रहे हैं, अभी की बात हो रही है।
तो ये दोनों के दोनों सही है अपनी अपनी जगह, क्योंकि एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब है, दोनों सही है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एक बात देखो यहां पर, ये क्यों गलत हुआ फिर? क्योंकि सर आपने ऑलवेज लगा लिया, ये बात हो रही है हमेशा, हमेशा की बात है, तो खाली कॉन्टिन्यूस कैसे आएगा बी के लिए? तो मैंने इसलिए कहा बेटा एक्शन वर्ब कब कॉन्टिन्यूस में होगी, एक्शन वर्ब कब इंडेफिनेट में होगी, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से। ठीक है, वेरी गुड। देन तो ये चीज अपने दिमाग में आपको रखनी है बेटा। तो आपने क्या किया सर, वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ। ठीक है, उसको आपको दोनों को ध्यान में रखना है। तो आपने बोला सर अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंस के हिसाब से, सेंस के हिसाब से। ठीक है, अब आगे क्या देखना है? लेकिन सर चलो इनको तो हम संभाल लेंगे, अब तक आपने बता भी दिया। ठीक है, लेकिन बेटा अगर वो वर्ब एक्शन वर्ब ना होके वो वर्ब हुई स्टेटिव वर्ब्स हैं, सर ये क्या होती हैं? स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं बेटा? स्टेटिव वर्ब होती हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। नॉन एक्शन वर्ब्स ये पता है क्या करेंगी? ये एक्शन के बारे में बात नहीं करती, ये किसी काम के बारे में बात नहीं करती, ये अपने आप में अपने इमोशंस के बारे में बात करती है। मतलब ये दिखाएंगे बेटा नॉन एक्शन स्टेटमेंट, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप एक्शन के बारे में बात कर ही नहीं रहे होगे, आप उसमें किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे होगे, आप उसमें अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, स्टेट होती है अवस्था, कौन क्या है, जैसे धरती गोल है, वो ये है, आप इनके बारे में बात कर रहे होगे। तो बेटा आप इन स्टेटिव वर्ब में और इन नॉन एक्शन वर्ब में, इन नॉन एक्शन स्टेटमेंट में किसकी बात कर रहे होगे? आप अपने इमोशंस की बात कर रहे होगे, आप अपने फीलिंग की बात कर रहे होगे, आप अपने सेंसेस के बारे में बात कर रहे होगे। ठीक है, दूसरा आप स्टेट के बारे में बात, स्टेट होती है बेटा अवस्था, कौन कैसा है, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, कौन कैसा है उसके बारे में बात कर रहे होगे। आप ध्यान से सुनना, आप कर रहे होगे मेरे बच्चे अपनी पोजेशन यानी अधिकार के बारे में बात, और बेटा अधिकार कभी एक्शन नहीं होता। आप किसी चीज के होने या ना होने की बात कर रहे होगे, हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब क्या होता है? होना ना होना। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं हो रहा है, वो मेरा दोस्त हो रहा है, नॉनसेंस है ना। पोजेशन, मेरे पास पेन आ रहा है, या तो मेरे पास पेन है या मेरे पास पेन नहीं है बेटा, आ रहा है कुछ नहीं होता। इस तरीके की आप इसमें बातें करते हो, आप अपने इमोशंस की, फीलिंग की, सेंसेस की, स्टेट की, पोजेशन की। हैपनिंग होता है होना, पोजेशन अधिकार, स्टेट अवस्था मतलब कौन क्या है, जैसे हैपनिंग है बेटा। ठीक है, अपने सेंसेस की बात कर रहे हो, फीलिंग्स की, इमोशंस की बात कर रहे हो। अभी बताऊंगा फीलिंग्स और इमोशंस क्या है। प्यार, मोहब्बत, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, आप ये नहीं बोलोगे बेटा परिवार से प्यार कर रहा हूं। ठीक है, चलो एक एक करके बात करते हैं मेरे बच्चे। पहले इमोशंस और फीलिंग्स की बात करें, सुनिएगा, इमोशंस और फीलिंग्स की बात करें वो चीज। तो आपको इन वर्ब्स को ढंग से इस्तेमाल करना है। इसके लिए बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसके लिए आप उन वर्ब्स को रट्टा मारते हो। ठीक है, रट्टा मारते हो कि सर एक काम करेंगे, उन वर्ब्स की लिस्ट रट लेंगे। आपने बचपन में गंदगी की होगी ना, टीचर ने भी कई बार आपको रटा दिया होगा। रूल से जो टीचर पढ़ाते हैं क्या करते हैं, बच्चों को लिस्ट रटा देते हैं। कॉपी नहीं करना बेटे, लव, सी, फील, ठीक है, लाइक, डन है, हेयर, टेस्ट। तो बच्चा कहता क्या करे गुरुजी, कहता ये कुछ ऐसी वर्ब है इनके साथ कॉन्टिन्यूस का प्रयोग ना करें। ये गलत है बेटा, क्योंकि ये मीनिंग बदल लेती हैं अपना। तो आपको क्या करूंगा मैं, आपको सारी इंपॉर्टेंट वर्ब अलग अलग से सिखाऊंगा, अलग अलग से बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो क्या देखा आपने, जब कोई भी स्टेटमेंट स्टेटिव वर्ब की होगी, स्टेटिव वर्ब मतलब अवस्था बताने वाली वर्ब होगी, जो कोई काम धंधा नहीं होगी बेटा, काम धंधा नहीं होगी, तो वो नॉन एक्शन स्टेटमेंट होगी। तो आप क्या करोगे, इमोशंस, फीलिंग, सेंसेस, पोजेशन, हैपनिंग, ऐसी कोई बात अगर दिखा रही होगी तो बेटा आप उसमें याद रखना, ऐसी नॉन एक्शन स्टेटमेंट में, ठीक है, ऐसी नॉन स्टेटमेंट में अगर आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगाते हो, अगर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हो, अगर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हो तो बेटा वो गलत होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखो और उसको क्या कर दो, काट दो, उसको क्या कर दो, काट दो, तो वो बेटा गलत होगा। लिखो और उसको क्या करो,
काट दो। कैसे कैसे सर, मतलब समझाओ तो जरा। देखो बेटा, अगर मैं एक प्यारा सा एग्जांपल लिखता हूं, सबसे पहले अलग अलग वर्ब उठाता हूं। जैसे मैंने लव वर्ब को सबसे पहले उठा लिया बेटा, ठीक है, लव वर्ब को उठा लिया, ठीक है। ये लव से पहले और इजी वर्ब उठाते, नो वर्ब उठा लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा बेटा। पहले नो वर्ब उठाते, इन वर्ब की लिस्ट नहीं रटवाऊंगा बेटा, मैं आपको समझाऊंगा मेरे बच्चे क्या होती है स्टेटिव वर्ब, ठीक है। एक्शन तो कोई एक्शन है मेरे बच्चे, काम है, काम है तो ठीक है भाई, वो यहां आ रहे हैं, ठीक है, वे यहां आते हैं, ठीक है। वे यहां आते हैं तो बेटा बताओ, वे यहां आते हैं मतलब हर दिन की बात है, वे यहां आ रहे मतलब अभी की बात है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं मतलब हमेशा की बात, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं अभी की बात है। तो दोनों बातें सही है, लेकिन दोनों में अपना अपना फर्क है। तो एक्शन वर्ब तो दोनों में सही है, किसके हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से। लेकिन इनका ध्यान रखना है, मतलब मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूं मेरे बच्चे, नो वर्ब लिखी, इसी के साथ में एग्जांपल लिखी। अगर मैं ये लिखूं आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूं। आई डू नॉट नो देम, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। तो या तो बेटा आप किसी को जानते हो या आप किसी को नहीं जानते हो, ठीक है। आसान हो गया सर, मैं उसे जानता हूं या मैं उसे नहीं जानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं या नहीं जानता हूं। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, ऐसे लिख दिया आई एम नोइंग देम। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आई एम नोइंग देम लिखूंगा बेटा, तो ये कौन सा टेंस हुआ, कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। अब अगर ये कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ तो गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि सर आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूं, तो ये तो हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें जान रहा हूं, जान रहा हूं कि कोई काम कर रहा है क्या भाई तू, कहते हैं नहीं काम तो नहीं कर रहा बेटा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, एक्शन जो चल रहा है। याद आया मेरे बच्चे, मैंने क्या सिखाया था आपको पहली क्लास में, क्या सिखाया था, आ जाओ एक बार दिखाता हूं आपको, ताकि आपकी याददाश्त ताजा हो जाए। देखो मैंने क्या लिखवाया, यहां एक्शन इंफॉर्मेशन है तो नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन बेटा यहां एक्शन जो चल रहा है, एक्शन जो हो गया, एक्शन जो हो गया और कुछ चल रहा है, एक्शन। बट बेटा किसी को जानना तो कोई काम धंधा तो नहीं है, कोई काम धंधा तो नहीं है सर ये चीज, तो मैं कैसे बोल दूं आई एम नोइंग हिम, आई एम नोइंग देम। अरे यार, या आप बाहर भाषा में क्या बोलोगे, या तो आप उन्हें जानते हो या आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो आपने ये लिखा सर ये तो बिल्कुल सरासर गलत, तो पेपर में आप इसे काट दोगे बेटा और ये सही होगा, मैं उन्हें जानता हूं, कॉन्टिन्यूस टेंस इसमें गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको बिंदास पेपर में एरर देखेंगे बेटा। तो नो वर्ब हुई है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये कौन से टेंस में बेटा, ये कॉन्टिन्यूस टेंस गलत है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस गलत है। तो उस केस में अगर नो पर आईएनजी आएगा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं सच जानने के बाद मैंने सही निर्णय लिया था, सच जानने के बाद, तो बेटा वो कॉन्टिन्यूस टेंस यहां पर क्या, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, मैंने क्या लिखा बेटा, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच जानने के बाद, ट्रूथ, आई टुक द राइट डिसीजन, मैंने सही निर्णय लिया था, आई टुक द राइट डिसीजन, मैंने सही निर्णय लिया था, सच जानने के बाद मैंने सही निर्णय लिया था। तो मैंने क्या बोला बेटा, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई टुक द राइट डिसीजन, सच जानने के बाद मैंने सही निर्णय लिया था। अब आपने बोला सर ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है और कॉन्टिन्यूअस टेंस गलत है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, और बहुत टेक्निकल बोलूं तो ये जिरेंड है बेटा, प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड है, वो बाद में सिखाऊंगा आपको और टेक्निकल चीजें जब वर्ब एडवांस आपको पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, डन है। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं इसको नॉर्मल, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, आफ्टर गोइंग देयर, वहां जाने के बाद आई विल मीट हिम, मैं उससे मिल लूंगा। बिफोर डूइंग योर वर्क, अपना काम करने बिना, यू कैन नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते। सो बेटा यहां प्रेपोजिशन के बाद आप इसे नॉर्मल जिरेंड ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, बाद की बातें हैं, लेकिन अब आप ये देखो यहां कॉन्टिन्यूअस टेंस तो नहीं है बेटा, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई टुक द राइट डिसीजन, सच्चाई जानने के बाद मैंने सही निर्णय लिया था, बिल्कुल सही है, डन है। क्यों, क्योंकि यहां ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं। अब मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि बेटा आप देखते हो ना, नाउन बन जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन बन जाता है, जिसमें वो जिरिंड बनता है,
जिसमें वो सब्जेक्ट भी बनता है, बचपन याद हो तो आपको, स्मोकिंग इज नॉट गुड, धूम्रपान गलत है, तो वहां स्मोकिंग सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में क्या है मेरे बच्चे, अपने आप में जिरिड है। तो हर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आती है, तो आफ्टर नोन नहीं हो सकता, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही होगा। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, तो ये टेंस सही है। ये मैंने पता है क्यों करा, कई बार बच्चा रट लेता है इन वर्ब्स पे आईएनजी का प्रयोग ना कर। आईएनजी, आईएनजी बेटा, आईएनजी क्या, बिल्कुल नॉनसेंस चीज। कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ना करें, कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ना करें। आईएनजी आईएनजी मत सीखना बेटा, वरना पेपर में फंसोगे। अब बच्चे ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, सीजीएल मेंस में बच्चों ने यहां काट दिया, इसको यहां काट दिया, क्यों? अरे आफ्टर के बाद नो थोड़ी, नोइंग थोड़ी ना आ जाएगा, क्यों? क्योंकि नोइंग पे तो आईएनजी नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं पागल को। बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आता, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आता। सच जानने से पहले मैं कैसे बता दूं क्या करूंगा मैं, तो बिफोर नोइंग द ट्रूथ, सच जानने से पहले। तुम्हें जानने के बाद मुझे लगा तुम अच्छे इंसान, आफ्टर नोइंग यू, आफ्टर नोइंग यू, आपको जानने के बाद, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि यहां पर ये चीज। तो बेटा नो वर्ब को क्या सीखा, कभी भी नो वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आएगी, कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आएगी। इट डजंट मीन मेरा कि बच्चे कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आएगी, इट डजंट मीन कि आईएनजी नहीं लगेगा। आईएनजी खाली कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आता ना बेटा, ये चीज याद है। अच्छा, हर चीज को जानना पॉसिबल नहीं है, नोइंग एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। जैसे मैंने बोल दिया ना बेटा, ईटिंग हेयर इज नॉट अलाउड, यहां खाना मना है। नोइंग एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, हर चीज को जानना पॉसिबल नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो वहां नोइंग क्या है, जिरिंड है, जो कि अपने आप में एक मेन सब्जेक्ट बन रहा है। और इसको जाके मैं और लेवल पे किस पे पढ़ाऊंगा, वर्ब एडवांस में, यहां सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, एक वर्ब हमने कौन सी की, नो। अब ऐसी ही एक वर्ब मैं आपको कराता हूं, लव, प्यार। बेटा प्यार फीलिंग है, भावनाएं हैं हमारी, कोई काम धंधा नहीं है। काम धंधा मत बनाना इसे, बहुत नॉनसेंस लगेगा। मतलब एक ने बोला आई लव माई फैमिली, मैं अपने फैमिली से प्यार करता हूं। बेटा वो ये नहीं बोलेगा आई एम लविंग माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से प्यार कर रहा हूं, नॉनसेंस हो जाएगा मेरे बच्चे। मैं अपनी फैमिली से प्यार कर रहा हूं, नॉनसेंस हो जाएगा। आई लव माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं, ठीक है। डन है। अब देखो अगला सेंटेंस, लेकिन लव का एक और मतलब होता है, मजा आ रहा है भैया, मजा आ रहा है, मतलब आप कोई डिश खा रहे हो और आपको डिश बड़ी अच्छी लग रही है, अरे यार आई एम लविंग इट, मजा आ रहा है। तो लव का मीनिंग बदल गया बेटा, जब कोई ये कहता है, ठीक है, देखो मैंने लिखा वाइल ईटिंग, खाते वक्त, वाइल ईटिंग ही सेज, while eating he says that he's loving it, while eating he says that he's loving it, while eating he says that, ठीक है, while eating आपने क्या लिखा बेटा, he says that he's loving it, while eating he says that he's loving it। तो while eating खाते वक्त उसने क्या सोचा, he says वो कहता है कि he's loving it, मजा आ रहा है। यहां क्या बेटा, खाते वक्त उसने कुछ खाने को बोला, ये तो इट खाने के लिए आया ना, उस खाने को कह रहे यार मम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाया, मम्मी ने बोला अच्छा लग रहा है, हाँ आई एम लविंग इट मम्मी, आई एम लविंग दिस डिश, मजा आ गया मम्मी ये डिश खा के। तो उस टाइम पे आप खा रहे हो बेटा, आप खाते हुए जब आप बोलते हो ना, ओहो मजा आ गया, सो जब आप इसको लाइक टाइप का मीनिंग देते हैं ना कि ओहो मजा आ गया ये चीज खा के, तो बेटा वहां पर लविंग बिल्कुल सही है। इसलिए मैकडी के एडवर्टाइजिंग में आप देखते हैं ना, आई एम लविंग इट, मजा आ रहा है भाई, सो वो खाते वक्त बोलते हैं आई एम लविंग इट, वो चीज सही है बेटा। तो पेपर में अगर ऐसा आ गया तो सेंटेंस सही नहीं हो जाएगा, तो आपको बेटा मीनिंग निकालना है, रट्टू तोता बन के बिल्कुल बात नहीं बनेगी। अब अगर आप रट्टा मार लोगे बेटा कि लव पर आईएनजी नहीं आएगा, तो देखो फंसोगे नहीं, फंस जाओगे ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, अगला एग्जांपल इसी का बेटा,
अब अगला एग्जांपल मैं सेम आपके लिए बता देता हूं लाइक के लेकर। जैसे ये है ना, लाइक को लेकर देखो बेटा, अगर मैं आपको एक सेंटेंस देखता हूं, आई लाइक दिस डिश। अच्छा ऐसे कर, आई ऑलवेज ऑर्डर दिस डिश। मैं हमेशा इस डिश को ऑर्डर करता हूं बिकॉज आई लाइक इट। या बेटा वो बोलेगा बिकॉज आई एम लाइकिंग इट। क्या बोलेगा वो? आई लाइक इट या आई एम लाइकिंग इट। इस सेंटेंस में वो क्या बोलेगा, आप ये सोचो बेटा, मैं नहीं बता रहा, आप खुद से सोचो इस सेंटेंस में वो क्या बोलेगा उसे। इस सेंटेंस में वो उसे क्या बोलेगा, आप खुद से सोचिए बेटा। वो कह रहा है आई ऑलवेज ऑर्डर दिस डिश बिकॉज आई लाइक इट। मैं हमेशा इस डिश को ऑर्डर करता हूं भाई। क्यों? क्योंकि मैं इसे पसंद कर रहा हूं। पसंद कर रहा हूं? नॉनसेंस बेटा, आपने ऐसे मीनिंग निकालना है बस, और आपने कुछ नहीं करना। आपने ऐसे मीनिंग निकालना है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आप बोलोगे सर इतना आसान भी है टेंस? बिल्कुल बेटा यही है, और पेपर के क्वेश्चंस आपसे ही करवाने हैं मैंने, सारे खुद बनाओगे बेटा, बस समझते चलना। कॉपी कर लो, नो, लव, लाइक। अब अगली वर्ब आपको कराऊंगा मैं, कॉपी करो फटाक से यहां तक। तो आप तो ये कहोगे बेटा सर इतना आसान था, हमने सोचा ही नहीं था टेंस इतना आसान हो सकता है। बेटा इतना आसान ही होता है, बस वो रूल के बाबा ने करा करा के, तो बाबा लोगों ने वो परेशान आपको कर दिया, तो आपको लगा इंग्लिश इतनी मुश्किल ही होती हो। फटाफट कॉपी करो, स्क्रीन चेंज करता हूं बेटा फिर मैं। आ रहा है ना अब समझ में? अब देख लो, इसमें रूल रटने की क्या बात थी बेटा, अगर आप खुद से देखोगे इसमें रटना ही क्या है यार। मीनिंग निकालो, मीनिंग निकालना मैं आपको सिखा ही रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता आप एकदम वो हो जाएंगे कमाल के मीनिंग निकालने में, है ना। चलिए आगे देखो बेटा, अगली कौन सी वर्ब है? सर लाइक हो गया, लव हो गया, नो हो गया, यही तो वर्ब पेपर में पूछेगा। अब मैं आपको एक वर्ब कराता हूं बेटा, हैव। अच्छा ये हैव वर्ब ना एक नहीं बेटा, एक कई मीनिंग देती है। आपको इसको बताता हूं क्या क्या मीनिंग ये देती है। अगली वर्ब कौन सी बेटा है? क्या क्या मीनिंग दिखाती है बेटा, ये ध्यान से सुनो। हैव क्या क्या मीनिंग दिखाती है, साफ लिखते हैं इसको। हैव का पहला मीनिंग होता है बेटा पोजेशन, यानी कि अधिकार। ठीक है, ए पहला मीनिंग। हैव मीनिंग दिखाते बेटा अधिकार की बात करती है, कौन सी चीज आपके अधिकार की है, यानी कि मेरे बच्चे ये बात करती है पोजेशन। ठीक है, ये बात करती है पोजेशन। ये पोजेशन की हैव भी बात करती है, और एक होता है बेटा ऑन। आई ऑन अ हाउस, आई ऑन एन एक्सपेंसिव हाउस, आई ऑन अ नाइस हाउस। आई एम ऑनिंग तो नहीं बोलूंगा ना, ठीक है। ऐसे आई पजेस अ नाइस हाउस, आई एम पजेसिंग तो नहीं बोलूंगा ना बेटा, पजेस वर्ब भी होती है ना बेटा, पजेस। अब देखो मैं ये तो नहीं बोलूंगा आई एम पजेसिंग अ हाउस। अब एक बात बताओ, तो अगर मैंने ये बोल दिया बेटा आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई गाड़ी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा आई एम हैविंग अ न्यू कार, तो इस बात का मतलब क्या है बेटा, मैं नई गाड़ी खरीद रहा हूं तो आई एम बाइंग करो। बताओ, आई एम बाइंग करो। हाँ सर बात तो सही है, तो आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास नई गाड़ी है। आई एम हैविंग का मतलब क्या है बेटा,
हैव का मतलब होता है होना। कोई भी चीज किस पर आपका अधिकार है, जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो आपकी है, तो आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई गाड़ी है। आई डू नॉट हैव एनी न्यू कार, मेरे पास कोई नई गाड़ी नहीं है। तो है नहीं है बस। आप इसको ये बोलो बेटा आई एम हैविंग अ न्यू कार, मतलब क्या, मेरे पास नई गाड़ी आ रही है, मतलब खरीद रहे हो ना नई गाड़ी, तो फिर हैव को हटा के बाइंग करो ना बेटा। पता है आई एम बाइंग अ न्यू कार, नई गाड़ी ले रहा हूं मैं, सही है। लेकिन ये तो गलत हो गया ना बेटा, आई एम हैविंग अ न्यू कार, इसका मीनिंग क्या है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है बेटा, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है। तो इस बात को दिमाग में रखना, इसीलिए इसे सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में बोला जाता है। मेरे पास एक नई गाड़ी है या मेरे पास नहीं है। आई ऑन अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार, आई पजेस अ न्यू कार। आई एम पजेसिंग, आई एम ऑनिंग, आई एम पजेसिंग, आई एम हैविंग, आई एम ऑनिंग अ न्यू कार, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आसान काम है, तो आपने बोला सर बिल्कुल आसान काम। अब आगे देखो, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है बेटा, हैव का एक मीनिंग होता है बेटा खाना, खाने से रिलेटेड। मैं अपना लंच कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपना लंच कर रहा हूं भाई, कहता है यार मैं बाद में जाऊंगा, हाँ मैं अपना लंच कर रहा हूं। अरे वो अपना लंच कर रहा है, तो लंच खा रहा है, जो ईटिंग की तरह आप इसे यूज करते हो बेटा। आपने बोला ही इज हैविंग हिज लंच, ही इज हैविंग हिज लंच, सही है, ही इज हैविंग हिज लंच, वो अपना लंच कर रहा है। लंच कर रहा है मतलब अभी, अभी, ठीक है, सही है। अब ही इज हैविंग हिज लंच भी गलत हो सकता है अगर मैं इसे उस वैसे दे दूं, तो वो अपना लंच हमें हमेशा समय पर करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो बेटा, ही हैज हिज लंच, ही हैज हिज लंच ऑन टाइम एवरी डे, वो हर दिन अपना लंच समय पर करता है। तो अगर मैं ये लिख दूंगा बेटा ही इज हैविंग, ही इज हैविंग हिज लंच ऑन टाइम एवरी डे, या ही हैज हिज लंच ऑन टाइम डे, आप बोलोगे सर ही हैज हिज लंच ऑन टाइम एवरी डे, हर दिन की बात है ना, तो इज हैविंग तो सही होता है। अरे बेटा सही तो होता है, यहां सही है क्योंकि अभी कर रहा है, वो अपना लंच कर रहा है मतलब अभी कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे यहां तो मैंने एवरी डे की बात कर दी, तो ये गलत हो गया। ये तो वही चीज है, कब सही है कब गलत है वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो दूसरा इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, दूसरा इसका मीनिंग निकल के हमारे सामने आया कि जब आप खाने से हैव को रिलेट करते हो। एक और चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, सी पार्ट में याद रखना, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है बेटा, प्रेगनेंसी के केस में आप एक चीज बोलते हो, हालांकि एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाएगी बट मैं आपको बता देता हूं। प्रेग्नेंट लेडी पता है क्या बोलती है कि भाई सपोज करो आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकती, क्यों, आई एम हैविंग अ बेबी, बिकॉज आई एम हैविंग अ बेबी, आई एम हैविंग अ बेबी, मेरे बच्चे का मतलब होता है वो प्रेग्नेंट लेडी है। जब कोई बोलेंगे ना शी इज हैविंग अ बेबी, सपोज करो कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो कह रही है आई एम हैविंग अ बेबी, तो आपने बोल दिया शी इज हैविंग अ बेबी, तो यहां पे इसका मतलब होता है बेटा वो एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो एक प्रेग्नेंट लेडी है। तो प्रेगनेंसी के केस में इसको ऐसे बोलते हैं पुत्र, तो हमने बोल दिया शी इज हैविंग अ बेबी, शी शुड नॉट रन फास्ट बिकॉज शी इज हैविंग अ बेबी, उसको तेज नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि शी इज हैविंग अ बेबी, उनके पेट में बच्चा है। आप इसे ऐसे भी बोलते हो। क्या हुआ इसका, ये तीसरा मीनिंग हुआ बेटा, डन है। दूसरा डी, इसका एक मीनिंग होता है बेटा हैव फन, मतलब आप हैव को यूज करते हो वो भी किसके केस में, फन, मजा आ रहा है भाई, मजे उड़ाना, मतलब इंजॉय करना। आई एम इंजॉइंग, मैं इंजॉय कर रहा हूं यार, आई एम हैविंग फन हियर, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। सो मेरे बच्चे अगर मैं कहता हूं आई एम इंजॉइंग, ठीक है, या आप इसको बोल दो आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फन हियर, मेरे को तो यहां बड़ा मजा आ रहा है। तो हैविंग फन का मतलब होता है मजा उड़ाना, आई एम हैविंग फन हियर, मेरे को तो यहां बड़ा मजा आ रहा है। तो आपने देखा बेटा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में हैव पर कॉन्टिन्यूअस टेंस तब गलत है जब वो पोजेशन का मीनिंग दे। अगर वो खाने का है या प्रेगनेंसी का है या मजे उड़ाना है, उस केस में बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस उसके साथ सही होता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ सर मीनिंग देखना, बिल्कुल बेटा। एक बात बताओ मेरे बच्चे, इंग्लिश जो है, कॉपी नहीं करना है, रफ बता रहा हूं बेटा, इंग्लिश जो हो वो सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, तो आप ये कहोगे सर इंग्लिश तो लैंग्वेज है। मेरे भाई जब लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज में मीनिंग नहीं देखोगे तो क्या देखोगे, आप पागल हो गए हो।
भैया लैंग्वेज है, मीनिंग तो देखोगे ही देखोगे। जब लैंग्वेज में मीनिंग ही नहीं देखोगे तो क्या देखोगे? फिर तो नॉनसेंस है ना बेटा, बाकी पहले बाकी चीजें तो। क्लास फिर रुक गई, ओ भाई साहब आज तो। चलो अब अगली वर्ब देखते हैं बेटा। एक काम करते हैं भाई मेरे, अगली वर्ब हम सी जो वर्ब है उसको आज नहीं, उसको कल करेंगे बेटा। आप टेंशन मत पा। यार ऐसे बड़ा दुख आता है जब कुछ बच्चों का चल रहा है, कुछ का रुक रहा है, वो बड़ी इरिटेटिंग है। कोई नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। इस क्लास को हम अगली वर्ब में कौन सी कराऊंगा कल आपको? सी वर्ब। इससे कल आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप इतना देख लीजिए, क्योंकि बेटा कई बच्चों की क्लास रुक रही है और कईयों की नहीं रुक रही है। वो थोड़ा सा आज प्रॉब्लम आ रही है, ऐप में कुछ बग आ गया है, ठीक है, उस पर अभी काम कर रही है टीम हमारी, तो आज हम उसको सोल्व कर लेंगे। वरना ये ज्यादा इरिटेटिंग काम हो जाएगा, ज्यादा परेशान हो जाएंगे हम, ठीक है। वेबसाइट पे सही चल रही है, अब यहां घूम रही। चलो जो भी है आज एक बार कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। वरना मेरा पता है आधा दिमाग मेरा कमेंट में पड़ा हुआ है आज। पढ़ाने में भी उतना मजा नहीं आ रहा, आधा दिमाग कमेंट में पड़ा है कि कब 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 कमेंट कर रहा है फिर आ रहा है। बच्चा कह रहा है सर पढ़ाओ। बेटा दूसरों का भी सोच ले, तेरी सही चल रही है, दूसरों की तो नहीं चल रही है। अरे निकम्मे बच्चे। ठीक है बेटा, कोई नहीं, बेफिक्र रहिए आप। तो कल मुलाकात करेंगे, कल टाइम से करेंगे अपनी आपकी क्लास स्टार्ट। और जो भी आए हैं उनका इंटरव्यू मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, आप जरूर देखिएगा। यूट्यूब पर अब सबका इंटरव्यू लेने के बाद में अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। और दूसरा मेरा मकसद है मेरे बच्चे, आपका इंटरव्यू मैं कब लूं, और आपका इंटरव्यू लेने के लिए आपको सिलेक्शन दिलाना होगा। सो इंग्लिश मेरे पे छोड़ दीजिए बेटा, जी जान लगा दूंगा आपको इंग्लिश में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी जी जान लगा दीजिए सीखने के लिए। अभी छुट्टी हो रही है, आप वोकैब की क्लास देखिएगा, सारी वोकैब की क्लासेस अपनी पिछली प्लीज कवर कीजिएगा, ठीक है। और शाम को आज 6 बजे हो सकता है छुट्टी रहे, क्योंकि आज ईद है, तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर यूट्यूब वाली क्लास को तो कम से कम ऑफ दे देना। तो यूट्यूब वाली जो क्लास है वो हम फिर कल करेंगे, ठीक है। ईद पर आज हम छुट्टी करेंगे, ये है चीजें, तो वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। डन है। चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बिंदास रहिए। मुलाकात बेटा करेंगे आपसे, क्या हुआ, कल, ठीक है। चलिए।